हाय दोस्तों, आज मैं फिर आपके समक्ष हाजिर हूँ भारतीय दंड संहिता के इम्पोर्टेंट केसेस लेके पार्ट 5 में। और ये जो है साधारण अपवाद का पार्ट दूसरा है। तो इसमें हम देखेंगे दुर्घटना यानी धारा 80 आईपीसी और बड़ी हानि को बचाने के लिए छोटी हानि किस तरीके से की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के कौन से केस लाए हैं इस पर हम जो है आज दोस्तों चर्चा करने वाले। धारा 80 और 81 पर आइए देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण केस लो। पहला केस है रंगास्वामी बनाम सम्राट। तो रंगास्वामी बनाम सम्राट में क्या कहा गया था, ये धारा 80 से जो है संबंधित प्रश्न है। इस मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि यदि बगैर लाइसेंस की बंदूक से गोली चलाई गई है लेकिन परिस्थितियां दुर्घटना का बचाव दिए जाने के लिए न्यायोचित हैं, तो केवल इस आधार पर अभियुक्त का बचाव अमान्य नहीं किया जाना चाहिए कि बंदूक बगैर लाइसेंस की थी। इस बात में अभियुक्त के पास शिकार खेलने का लाइसेंस था लेकिन बंदूक बिना लाइसेंस की थी। वह अंधेरी रात को शिकार खेलने गया तो उसे खड़बड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। उसने समझा कि वहाँ कोई खरगोश होगा और उसके शिकार की नीयत से गोली चला दी, जो वहां अंधेरे में घास काट रहे व्यक्ति को जा लगी, जिसके परिणाम स्वरूप वह मर गया। अभियुक्त ने धारा 80 के अंतर्गत दुर्घटना के बचाव की मांग की, जो परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय ने मान्य कर ली। दोस्तों, धारा 80 जो है आपकी कहती है कि आप सद्भाव पूर्वक कोई काम पर्याप्त सावधानी से और देख रेख करके करते हैं, उचित सतर्कता बरतते हुए, तो आपको इसका लाभ जो है मिल जाता है और आपका अपराध जो है क्षम्य हो जाता है। अगला जो केस है ये है जनेश्वर बनाम सम्राट का वाद है। ये इस बात में अभियुक्त एक व्यक्ति पर लाठी से वार कर रहा था, जिसे देखकर उसकी पत्नी, जिसकी गोद में उसका बच्चा था, बीच में आ गया और लाठी का वार बच्चे पर पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। इस बात में अभियुक्त का कार्य तथा उसके साधन दोनों ही अवैध होने के कारण उसे धारा 80 के अंतर्गत बचाव नहीं मिला। दोस्तों, धारा 80 का बचाव इसलिए नहीं मिला आपको इसको क्योंकि जो बच्चा उसकी गोद में था उसको दिख रहा था, उसने उचित सावधानी नहीं बरती, उस पीछे से मारता या कुछ भी करता है ऐसे जैसे में लगता कि गलती से वो बच्चा जो है मर गया है। एक बाद में दोस्तों पीछे एक आदमी ने एक आदमी पर लाठी से प्रहार किया था और पीछे एक महिला थी, उसकी गोदी में बच्चा था, उसको लाठी लगी थी, वो मर गया था, तो वहाँ पर दोषी नहीं माना गया था, केवल 323 के लिए दोषी माना गया था। लेकिन यहाँ सामने चूँकि महिला थी और उसकी गोद में बच्चा था और वो मर गया, इसलिए उसको जो है दोषी माना गया। अगला प्रश्न नहीं, इसको केस लोग बोलेंगे अपन, मजनीस बनाम यूसुफ का जो ये केस है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिमत प्रकट किया कि गांव को भयंकर अग्निकांड से बचाने के लिए किसी व्यक्ति की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना दंड संहिता की धारा 81 के अंतर्गत क्षम्य है। दोस्तों, जब कोई बड़ी हानि हो रही होती है और उसको बचाने के लिए अपन कोई काम करते हैं, छोटी हानि करते हैं, तो वो अपराध नहीं मानी जाती है। अगर मान लो वो आपका घर नहीं गिराता तो पूरे गांव में जो है आग लग जाती। अगर मान लो नाव पर 6 या 8 लोग बैठे हैं दोस्तों और एक बहुत बड़ी बोट आती है, ऐसे भी मामले हम आगे देखेंगे या देख चुके होंगे, वो बड़ी बोट बिना उसको मारने के आशा से और बाकी 100-200 व्यक्तियों को बचाने के लिए उससे टकरा जाती है, तो दोस्तों वो अपराध नहीं माना जाता है। इस तरीके से इसमें ये अपराध जो है किसी के घर को जलाना नहीं माना गया। इसके बाद आता है दोस्तों आर बनाम डडले एवं स्टीफन। बहुत ही शानदार केस है, इसके तथ्य दोस्तों गौर से जो है सुन लीजिएगा। यह बात भारतीय दंड संहिता की धारा 81 की आवश्यकता के बारे में नियम प्रतिपादित करती है कि अंतर्गत आत्मरक्षा के सिद्धांत पर एक निर्देशक वाद है। इस बात में डडले, स्टीफन एवं ब्रुक्स नामक 3 वयस्क व्यक्ति और पार्कर नामक एक लड़का समुद्र में एक तूफान के फलस्वरूप जहाज नष्ट होने पर एक छोटी नाव में सवार होकर यात्रा कर रहे थे। अनेक दिनों तक खाने के लिए कुछ भी न मिलने के कारण वे भूख के कारण मरणासन्न स्थिति में पहुंच चुके थे। 18 दिन बीतने के पश्चात डडले ने ब्रुक्स को सलाह दिया कि लड़के की बलि दे दी जाए, परंतु ब्रुक्स इस बात पर राजी नहीं हुआ। 20वें दिन डडले ने स्टीफन की सलाह लेकर परंतु ब्रुक्स की सलाह के बिना लड़के को मार डाला और तीनों ने 4 दिन तक उसी के मांस को खाया। इस तरह वे किनारे पर जीवित पहुंच गए। उनके वृद्ध बच्चे की हत्या का अभियोग चलाया गया, जिसमें उनकी ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि उन्हें जीवित रहने के लिए बच्चे को मार डालना अपरिहार्य हो गया था, अन्यथा वे सभी मर जाते। अभियुक्त के बचाव का स्वीकार करते हुए लॉर्ड कोलरिज ने अभिकथन किया कि यह ठीक है कि विधि के अंतर्गत किसी बड़ी हानि को बचाने के लिए छोटी हानि
युक्त कृत्य क्षम्य है, लेकिन इसमें किसी भी व्यक्ति को जान से मारने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अतः अभियुक्त को हत्या के अपराध के लिए सिद्ध दोष किया गया, तथापि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध की परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय ने मात्र 6 माह कारावास से दंडित किया। दोस्तों इसमें क्या था कि वो 4 लोग थे, 3 को भूख लगी थी, चौथे को भी लगी थी, तो उसको मार के खा गया क्योंकि बच्चा था। तो दोस्तों आप छोटी हानि तो कर सकते हैं बड़ी हानि बचाने के लिए, आप अपने सेल्फ डिफेंस में किसी को जान से भी मार सकते हैं। लेकिन विधि शास्त्र का महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि अगर बात ये आती है कि या तो आप मने, वो सामने वाला तो आपको कोई नुकसान कर नहीं रहा, या आप दूसरे को मार दें, तब आपको खुद मर जाना चाहिए। खुद को बचाने के लिए दूसरे को नहीं मार सकते आप, ऐसा कानून में विधि शास्त्र में दोस्तों जो है प्रावधान है। लेकिन क्योंकि मजबूरी थी इसलिए बहुत ही कम सजा सुनाई गई, नाम मात्र की 6 माह की, लेकिन दोषी तो दोस्तों माना ही गया। इसके बाद आते हैं कॉमनवेल्थ बनाम, ये जो है हॉलमर का केस है, कॉमनवेल्थ बनाम हॉलमर। इन सब केस को अपन को याद कर लेना, बहुत ही ये केस जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इस बात के तथ्य भी लगभग आर बनाम डरले के समान थे। एक जहाज नष्ट हो जाने के कारण उसमें जीवित बचे लोग एक छोटी नाव पर सवार होकर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन नाव इन सभी लोगों का वजन संभाल नहीं पा रही थी, अतः उनमें से वजन कम करना अपरिहार्य हो गया था, अन्यथा सभी के डूब मरने की संभावना थी। अतः नाविकों ने नाव का भार हल्का करने के लिए यात्रियों को समुद्र में फेंक दिया। जूरी ने इस मामले में नाविकों को आवश्यक बचाव दिया जाना उचित न मानती उन्हें दोषी माना, लेकिन मानवीय आधार पर उन्हें केवल कुछ माह की सजा दी गई। दोस्तों यहाँ पर भी वही हुआ कि आप डूब के मर जाते तो मर जाते सब, लेकिन आपने किसी को नहीं फेंक सकते आप, क्योंकि यहाँ पर आशा आ गया उसको मारने का। उस नाव वाला जो एग्जाम्पल दिया था उसमें टकरा, वो बचाने के से टकरा दी उसने कि वो मतलब वो भी ना मरे हम भी ना मरे, लेकिन अगर मर गई तो मर गई। यहाँ पर तो ये जानबूझ के किया जा रहा है। अगर सामान फेंक देते दोस्तों, एक केस में सामान फेंका गया था तो वो कोई अपराध नहीं था। इस तरीके से दोस्तों ये हमने कंप्लीट किया। अगले वीडियो में हम और आगे के केस लॉ देखेंगे। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने जिनने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करें और धन्यवाद।